नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे आज कछवा वंश यानी आमेर रियासत। तो हम पहले तो ये जान लेते हैं कि कछवा वंश कहाँ से पनपा। ठीक है, तो भगवान श्री राम के हुआ करते थे दो पुत्र। ठीक है, एक का नाम लव और दूसरे का नाम था कुश। ठीक है, इसी कुशवा से बाद में जाकर ये बने कुशवाहा। इसी कुश से, जो कुश पुत्र था, इससे बने ये कुशवा, और कुशवा के बाद में संक्षिप्त इनका नाम हो गया कछवाहा। क्या हो गया? कछवाहा। और यही कारण है कि आमेर के शासक या कछवा राज अपने आप को रघुवंशीय मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये भगवान श्री राम के वंशज अपने आप को कहते हैं, इसलिए ये रघुवंशीय भी अपने आप को कहते हैं, आमेर के शासक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आमेर के जो ये जो कछवा राजवंश है, ये राजस्थान में किस तरह आया, राजस्थान में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये बात हम जानते हैं। अब राजस्थान में लगभग हम बात करें 11वीं सदी 12वीं सदी, तो इस समय क्या है कि चौहान जो थी या चौहान जो वंश था वो एक तरह से महाशक्तिशाली था। महाशक्तिशाली एक वंश हुआ करता था राजस्थान में। कौन से क्षेत्र में? जिस क्षेत्र में राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। और चौहान वंश में इस समय यहाँ का शासक हुआ करते थे, मोर के शासक हुआ करते थे रालपसी। कौन हुआ करते थे? रालपसी चौहान। कौन हुआ करते थे? रालपसी चौहान। इसी से अगर हम बात करें इंदौर की, हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर के शासक हुआ करते थे सोढ़देव। कौन हुआ करते थे? सोढ़देव। ठीक है, अब इंदौर के शासक क्या थे? इन चौहानों के सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। ठीक है, अब जहां पर मोर के शासक रालपसी चौहान है, तो रालपसी चौहान की एक पुत्री हुआ करती थी और पुत्री का नाम था सुजान कंवर। क्या नाम था? सुजान कंवर। अब सुजान कंवर का विवाह हो गया, सुजान कंवर का विवाह मोर के रालपसी चौहान ने सोढ़देव के पुत्र दुल्ले राय के साथ किया। किसके साथ किया? दुल्ले राय कछावा के साथ किया। किसके साथ किया? दुल्ले राय कछावा, जो कि पुत्र किसके थे? सोढ़देव के पुत्र कौन थे? दुल्ले राय हुआ करते थे। ठीक है, ये तो हमने देखा उस समय की बात। तो चौहान वंश उस समय 11वीं सदी में एक महाशक्तिशाली वंश हुआ करता था। और मोर के शासक उस समय कौन थे? रालपसी चौहान। रालपसी चौहान की बेटी थी सुजान कंवर। तो सुजान कंवर का विवाह हुआ इंदौर के शासक सोढ़देव के पुत्र दुल्ले राय के साथ। किसके साथ हुआ? दुल्ले राय के साथ हुआ। सारी बातें हो चुकी, इसका जमाई दुल्ले राय बन चुका। अब जिस समय रालपसी चौहान मोर के शासक थे, तो उसी के पास में एक ढूंढ नदी, हम कह सकते हैं उस समय ये जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र, या हम कह सकते हैं ढूंढ नदी का क्षेत्र। तो इस ढूंढ नदी, या हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं दौसा क्षेत्र। क्या लिख सकते हैं? दौसा क्षेत्र। तो दौसा क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र में क्या ढूंढ नदी बहती थी, उस ढूंढ नदी के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो इस समय ढूंढाड़ क्षेत्र में मीणाओं का शासन, मीणाओं, या हम यहाँ बड़ गुजर कर लेते हैं, बड़ गुजरों का कबीला हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? इस क्षेत्र में। ठीक है, जिस समय रालपसी चौहान मोर के शासक थे, उस समय दौसा के ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ नदी के आसपास के क्षेत्र से हम ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में बड़ गुजरों का वास हुआ करता था, बड़ गुजरों का कबीला हुआ करता था। अब रालपसी चौहान जिन्हें क्या थे, इनके राज्य में ये बार बार विद्रोह किया करते थे, या हम कह सकते हैं कि आक्रमण किया करते थे। कौन? बड़ गुजर। ठीक है, तो बड़ गुजरों को हराने के लिए रालपसी ने क्या आदेश दिया? किन्हें? दुल्ले राय को, जो कि इनके क्या होते थे? जवाई हुआ करते थे। दुल्ले राय ने क्या किया? इन बड़ गुजरों को क्या किया? परास्त किया। इन बड़ गुजरों को परास्त किया उस ढूंढाड़ क्षेत्र में। और परास्त करने के बाद में 1100 कछवा वंश की नींव रख दी। किसने? दुल्ले राय ने। ठीक है, दुल्ले राय ने क्या किया? और ढूंढाड़ क्षेत्र के बड़ गुजरों को पराजय कर और यहाँ पर कछवा वंश की नींव रख दी। और उसी के साथ इस दौसा क्षेत्र को क्या बनाई? अपनी प्रारंभिक राजधानी फर्स्ट। तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी हो गई? दौसा हो गई। हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा था कि श्री राम के वंशज ये हुए कौन? कछवा। और कछावा में उस समय ये क्या थे? इंदौर के शासक हुआ करते थे। इंदौर के शासक कौन थे? सोढ़देव। कौन थे भाई? सोढ़देव। कहीं अगर इतिहासकारों की बात माने तो इंदौर के सोढ़देव जो कहते सामंत हुआ करते थे। किनके? चौहानों। किनके सामंत हुआ करते थे? चौहानों के सामंत। उस समय यहाँ पर 11वीं 12वीं सदी में चौहान वंश एक महाशक्तिशाली
शक्तिशाली हुआ करती थी उस समय के तत्कालीन राजपूताना राजस्थान इलाके में, ठीक है। अब मोर जो है, मोर के शासक उस समय हुआ करते थे चौहानी वंश के रालपसी चौहान। कौन हुआ करते थे? रालपसी चौहान। रालपसी चौहान की एक पुत्री जिनका नाम था सुजान कंवर। क्या नाम था? सुजान कंवर। इन्हीं सुजान कंवर का विवाह जो हुआ किनके साथ हुआ? दुल्ले राय कछवाहा के साथ हुआ। किनके साथ हुआ? दुल्ले राय कछवाहा के साथ हुआ, जो कि किसके पुत्र थे? इंदौर के शासक सोड़देव के पुत्र दुल्ले राय। अब रालपसी चौहान के पास क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, दौसा का क्षेत्र, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र, वहां पर क्या थे कि बड़ गुजरों का आतंक हुआ करता था। बड़ गुजरों का कबीला था, तो ये क्या करते? रालपसी चौहान के राज्य में आतंक किया करते थे, उन्हें परेशान किया करते। तो यहाँ पर रालपसी चौहान ने क्या है? दुल्ले राय को आदेश दिया और दुल्ले राय ने क्या किया? बड़ गुजरों को परास्त किया उस दौसा के क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र में। और 1137 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? कछावा वंश की स्थापना की। कछावा वंश की नींव रखी। किसने रखी? दुल्ले राय कछवाहा ने। दुल्ले राय कछवाहा ने। और यहां पर दौसा को प्रथम राजधानी बना दी। किसने? दुल्ले राय ने। तो यहां पर अगर हम बात करें कछवाहा वंश की राजस्थान में नींव किसने रखी, तो किसने रखी? दुल्ले राय ने रखी। कब रखी? 1137 ईस्वी में रखी। और यहां पर इन्होंने क्या किया? प्रारंभिक राजधानी, यानी हम बात करें यहां पर कछवाहा वंश की, तो कछवाहा वंश की प्रारंभिक राजधानी या प्रथम राजधानी किसे कर दी? दौसा को कर दी। किसे बना दी? दौसा को बना दी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहां पर कछवाहा वंश की, ठीक है। अब इसी वंश में क्या हम थोड़ा सा और अगर इसको दौसा के आगे की बात करें, दौसा को बना ली प्रथम राजधानी। इन्हीं दुल्ले राय ने बाद में क्या किया? रामगढ़ क्षेत्र में आक्रमण किया। कहां किया? रामगढ़ क्षेत्र में आक्रमण किया। और रामगढ़ क्षेत्र में उस समय मीणाओं का कबीला हुआ करता था। किनका? मीणाओं का कबीला हुआ करता था। तो इस कबीला पर या हम कह सकते हैं इस कबीला पर आक्रमण कर दिया। किसने? दुल्ले राय कछवाहा ने। और रामगढ़ को मीणाओं से जीतकर यहां पर अपनी कुलदेवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया। कुलदेवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? दुल्ले राय ने बनवाया। और बाद में ये जो रामगढ़ था इसे कह दिया गया जमवा रामगढ़। क्या कह दिया गया? जमवा रामगढ़। आज भी इसे जमवा रामगढ़ के नाम से ही पुकारा जाता है। तो पहले प्रारंभिक रामगढ़ क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर क्या किया कि दुल्ले राय ने मीणाओं के, जो रामगढ़ के मीणाओं थे, उन्हें परास्त किया। उस कबीले को जीतकर यहाँ पर अपनी कुल देवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? दुल्ले राय ने बनवाया। किसने बनवाया भाई? दुल्ले राय ने बनवाया। और तब से लेकर अब तक इसको जमवाय माता का मंदिर बनने के कारण रामगढ़ को जमवाय रामगढ़ क्या कहा जाता है? जमवा रामगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमवा रामगढ़। तब से लेकर अब तक इसे कहा जाता है। और इसी जमवा रामगढ़ को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बना दी। फर्स्ट राजधानी तो कौन सी थी? दौसा। और सेकंड राजधानी कौन सी हो गई? जमवा रामगढ़, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कछवाहा वंश की। इन्हीं के बाद में इस वंश में एक शासक हुए कोकिल देव। कौन हुए? कोकिल देव। तो कोकिल देव ने क्या किया? 1207 ईस्वी के अंदर, 1207 ईस्वी में आमेर पर आक्रमण कर लिया। कहाँ आक्रमण कर दिया? आमेर पर आक्रमण कर दिया। और इस समय भी ये आमेर किसके इलाके में आता था या किसके क्षेत्र में था? मीणाओं के क्षेत्र में था, या मीणाओं के अधिगण में पड़ता था आमेर। तो हम ये कह सकते हैं कि कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को मीणाओं से जीत लिया। क्या कर लिया? आमेर को मीणाओं से जीत लिया। और उसके बाद में आमेर को बना दिया अपनी राजधानी। आमेर को राजधानी बनाई। अब ये राजधानी बन चुकी कौन सी? तीसरी राजधानी। फर्स्ट राजधानी कौन सी थी? दौसा। सेकंड राजधानी कौन सी बनी? जमवा रामगढ़, जो कि दोनों किनके द्वारा बनवाई गई थी? दुल्ले राय द्वारा। इसी वंश में आगे जाके कोकिल देव हुए। तो कोकिल देव ने कौन से 1207 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि आमेर पर आक्रमण किया, मीणाओं से आमेर को जीत लिया और आमेर को अपनी राजधानी बनाई, जो कि तीसरी राजधानी कहलाई। इन्हीं कोकिल देव द्वारा क्या किया गया कि जो आसपास का जो क्षेत्र था आमेर के, हम यहाँ पर बैराट तक की बात कर लेते हैं। तो बैराट को यादवों से जीता। बैराट को यादवों से जीता। किन्होंने जीता भाई?
कोकिल देव ने जीता। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर कोकिल देव की, तो कोकिल देव ने क्या किया, 1207 ईस्वी में आमेर पर आक्रमण किया, मीणाओं से उसे जीत लिया, इसे अपनी तीसरी राजधानी बना ली कि इन्होंने, कोकिल देव ने। तो इसके बाद में बेराड़ के आसपास के क्षेत्रों को भी यादवों से जीत लिया कोकिल देव ने। ठीक है, आगे जाके इसी वंश में एक शासक हुए राजदेव। कौन हुए, राजदेव। तो राजदेव कछावा ने क्या किया कि 1237 ईस्वी में आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया, कदमी महलों का निर्माण करवाया। और इन्हीं कदमी महलों में एक छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, छतरी। और उस छतरी में कछावा वंश के कछावा शासकों का राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो इसी वंश में क्या हुआ कि आगे जाके एक राजदेव शासक हुए जिन्होंने 1237 ईस्वी में आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। और इसी कदमी महलों में छतरी एक बनी हुई है, उस छतरी में कछावा शासकों का राज्याभिषेक किया जाता है, या राज्याभिषेक उस समय किया जाता था। ये छतरी जो कहाँ बनी हुई है, आमेर के कदमी महलों में। ठीक है, इसी वंश में आगे जाके एक शासक होते हैं पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा कौन होते हैं, पृथ्वीराज कछावा। और पृथ्वीराज कछावा जो कि गलता में एक रामानुज पीठ हुआ करती थी, गलता के रामानुज संप्रदाय की पीठ जयपुर गलता जी में स्थित है। वहाँ के एक संत हुआ करते थे कृष्णदास। कौन, कृष्णदास। तो कृष्णदास जो कि किनके गुरु थे, पृथ्वीराज कछावा गुरु थे। आप कह सकते हैं कि ये किनके, इसके कृष्णदास जो संत हुआ करते इनके क्या थे, अनुयायी थे। क्या थे, अनुयायी थे। इनको मानते थे कौन, पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा जो कि आमेर के शासक होते हैं और गलता में जो रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थित है, उस पीठ के एक संत हुआ करते थे कृष्णदास जी, उनके अनुयायी थे। उनके भक्त कौन थे, उनके शिष्य कौन थे, पृथ्वीराज कछावा थे। ठीक है, इन्हीं पृथ्वीराज कछावा, या हम कह सकते हैं, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। गलता जो है, इस गलता को क्या कहते हैं, मंकी वैली। किस नाम से जाना जाता है, मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं पृथ्वीराज कछावा की पत्नी का नाम था बालाबाई। क्या नाम था, बालाबाई। पृथ्वीराज कछावा की बेटी का नाम था बालाबाई। और बालाबाई ने क्या है कि आमेर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया, ठीक, किसने बनवाया, पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई ने आमेर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया। तो पृथ्वीराज के क्या थे, 12 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 12 पुत्र थे। तो अपने 12 पुत्रों के लिए इन्होंने क्या किया, आमेर को 12 भागों में बांट दिया, 12 भागों में बांट दिया, 12 भागों में बांट दिया। किसे, आमेर को। और जो 12 भागों में जो बांटा गया इसे कहते हैं 12 कोटरी व्यवस्था। क्या कहते हैं, 12 कोटरी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज कछावा की। पृथ्वीराज कछावा जो क्या था कि गलता पर रामानुज संप्रदाय की जो पीठ हुआ करती थी, वो जो प्रमुख पीठ है, तो यहाँ पर एक संत हुआ करते थे कृष्णदास जी, उनके अनुयायी हुआ करते थे। कौन, पृथ्वीराज कछावा। और इन्हीं पृथ्वीराज कछावा की पत्नी का नाम था बालाबाई। क्या नाम था, बालाबाई। आमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था किन्होंने, बालाबाई ने। बालाबाई जो कि राव लूणकरण सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उनकी पुत्री थी कौन, बालाबाई। ठीक है, इन्हीं पृथ्वीराज कछावा के कितने पुत्र थे, 12 पुत्र थे। तो 12 पुत्रों के लिए उन्होंने क्या किया, आमेर को 12 भागों में बांट दिया और उसको कहा जाता है 12 कोटरी व्यवस्था। क्या कहा जाता है, 12 कोटरी व्यवस्था कहा जाता है। इन्हीं पृथ्वीराज कछावा का अहम रोल रहा राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। या हम ये भी कह सकते हैं कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया, राणा सांगा का
समर्थन दिया किन्होंने? पृथ्वीराज कछवाहा ने। जहां ये क्या हो गए? वीर गति इनकी हो गई। किनकी वीर गति हो गई? पृथ्वीराज कछवाहा की हो गई 1527 के उस खानवा के युद्ध में। तो पृथ्वीराज कछवाहा की मृत्यु किस तरह हुई? इन्होंने क्या था कि खानवा के युद्ध में उनका समर्थन किया और इनकी 1527 ईस्वी में वीर गति हो गई, मृत्यु हो गई। ये बात हमने खानवा के युद्ध में भी डिस्कस किया था पृथ्वीराज कछवाहा को लेकर, जो कि आमेर के शासक हुआ करते थे, पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा की मृत्यु के बाद में शासक बनना चाहिए था इनके बड़े पुत्र को। तो इनके बड़े पुत्र का नाम था भीमदेव। क्या नाम था? भीमदेव। लेकिन इनका छोटा पुत्र शासक बन गया, उसका नाम था पूरणमल। कौन बन गया शासक? पूरणमल। बड़ा पुत्र कौन सा था? भीमदेव। और छोटा, इससे छोटा कौन सा था? पूरणमल। लेकिन शासक या गद्दी का हकदार तो कौन थे? भीम सिंह। लेकिन बन गए कौन? पूरणमल। अब पूरणमल क्यों बने? क्योंकि पूरणमल के नाना कौन थे? बीकानेर के शासक लूणकरण सिंह। कौन थे? लूणकरण सिंह, जो कि उस समय एक पावरफुल शासक हुआ करते थे बीकानेर जांगल प्रदेश के। तो इनके सहायता से, समर्थन से राजगद्दी किसे मिल गई? पूरणमल को। और पूरणमल ने 1527 से 1533 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ पर? आमेर पर शासन किया। और 1533 में भीमदेव ने पदमुक्त कर दिया और 1533 में शासक बन गए कौन? भीमदेव, जो कि पुत्र बड़े किसके थे? पृथ्वीराज कछवाहा के। और 1533 से 1536 ईस्वी तक शासन किया किन्होंने? पृथ्वीराज कछवाहा के बड़े पुत्र भीमदेव ने। इन भीमदेव के भी दो पुत्र हुआ करते थे। तो बड़े पुत्र का नाम तो था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। और छोटे पुत्र का नाम था आशकरण कछवाहा। आशकरण कछवाहा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। पृथ्वीराज कछवाहा के बाद में अगला शासक आमेर का कौन बनता है? भाई वैसे तो हक तो किनका था? बड़े पुत्र भीमदेव का। लेकिन छोटे पुत्र पूरणमल अपने नाना की लूणकरण की सहायता से क्या बन गए? शासक बन गए। 1527 ईस्वी में और 1533 ईस्वी तक शासन किया किन्होंने? पूरणमल ने। 1533 में बड़े, देखो जो चीज जिसकी होगी, जिसका अधिकार होगा उसे ही वापस मिल जाएगी। तो फिर अधिकार किसका था? भीमदेव का। तो भीमदेव क्या करेगा? 1533 में पूरणमल को पदमुक्त कर खुद बन जाएगा कहाँ का शासक? आमेर का शासक बन जाएगा। और बड़ा पुत्र भीमदेव 1533 में शासक बनता है और 1536 तक शासन करता है। इन्हीं भीमदेव के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम रतन सिंह था और छोटे पुत्र का नाम क्या था? आशकरण हुआ करता था। अब जो रतन सिंह है, ये रतन सिंह क्या बनेंगे? अपने पिता भीमदेव की मृत्यु के बाद में 1536 ईस्वी में क्या बन जाएंगे? अगले शासक बन जाएंगे इस आमेर रियासत के। भीमदेव के पुत्र रतन सिंह बन जाएंगे आमेर के अगले शासक। रतन सिंह बन जाएंगे आमेर के अगले शासक भीमदेव के बाद। और 1536 से 1546 ईस्वी तक शासन करेंगे कौन? रतन सिंह कछवाहा। अब रतन सिंह कछवाहा के समय ध्यान रखो, ये समय इस समय कौन आ गया? शेरशाह सूरी आ चुका है। कौन आ चुका है? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया कहाँ पर? आमेर पर। आमेर के उस समय शासक कौन थे? रतन सिंह कछवाहा हुआ करते थे। तो शेर सिंह ने आक्रमण कर दिया 1540 ईस्वी में। और 1540 ईस्वी में 1544 ईस्वी में। और इसी 1544 ईस्वी में रतन सिंह ने क्या किया? अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? शेरशाह सूरी की। तो रतन सिंह ने क्या किया? अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? शेरशाह सूरी की। तो हम बात कर रहे थे रतन सिंह की। रतन सिंह के समय शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया आमेर पर। रतन सिंह ने क्या किया? अधीनता स्वीकार कर ली शेरशाह सूरी की। अब जिस समय रतन सिंह राजगद्दी पर बैठे हैं, इसी समय इनके चचेरे भाई राव शेखा ने, इनके चचेरे भाई राव शेखा, जो कि पुत्र हुआ करते थे, यहाँ पर हम लिख देते हैं सन ऑफ। देखो भाई जरूरी है थोड़ा सा, सन ऑफ कुंवर मौखल। ठीक है, राव शेखा जो कि पुत्र किसके थे? कुंवर मौखल कहते हैं। तो कुंवर मौखल के पुत्र राव शेखा ने इसी समय शेखावटी क्षेत्र की या शेखावटी राज्य की स्थापना की।
राज्य की स्थापना की। किसने की? कुंवर सेका ने की, जो कि पुत्र थे कुंवर मौखल के। तो रतन सिंह के चचेरे भाई राव सेका ने शेखावटी राज्य की स्थापना की, जिस समय रतन सिंह शासक हुआ करते थे। कहाँ के? आमेर के। इन्हीं के समय रतन सिंह के चाचा सांगा ने, जो कि पुत्र किसके थे? पृथ्वीराज कछावा के। तो रतन सिंह के चाचा सांगा ने सांगानेर राज्य की स्थापना की। सांगानेर राज्य की स्थापना की। किसने की भाई? चाचा सांगा ने की। तो सांगानेर किसके द्वारा बसाया गया? पृथ्वीराज कछावा के पुत्र सांगा कछावा, या फिर हम बात कर सकते हैं रतन सिंह के चाचा सांगा ने। तो क्या किया? सांगानेर राज्य की स्थापना की। और इन्हीं के समय रतन सिंह के चचेरे भाई राव सेका, जो पुत्र किसके थे? कुंवर मौखल के, उन्होंने क्या किया? शेखावटी राज्य की स्थापना की। और रतन सिंह, जिनके समय शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया आमेर पर, जहां 1544 रतन सिंह ने दीनता स्वीकार कर ली शेरशाह सूरी की। अब यहाँ पर हम बड़ा बात कर लेते हैं कि रतन सिंह का मृत्यु किस तरह हुई। तो रतन सिंह की मृत्यु की गई इनके छोटे भाई आस्करण द्वारा। आस्करण कछावा, देखो हमने देखा था भीमदेव के 2 पुत्र, बड़ा पुत्र रतन सिंह, छोटा पुत्र आस्करण। तो आस्करण ने क्या किया? 1546 ईस्वी में जहर देकर अपने बड़े भाई की क्या कर दी? हत्या कर दी। किसकी? रतन सिंह की हत्या कर दी आस्करण ने 1546 में जहर देकर। और 1546 से लगभग 1547 ईस्वी तक 1 वर्ष आस्करण क्या बना? शासक बना, या हम कह सकते हैं आस्करण क्या गद्दी संभाली आमेर रियासत की 1546 से 1547 तक। तो हम फिर से देख लेते हैं रतन सिंह जिनकी हत्या कर दी किसने? छोटे भाई आस्करण कछावा ने 1546 में जहर दे दिया। जहर देकर खाने में किसकी हत्या कर दी? अपने बड़े भाई रतन सिंह की हत्या कर दी। और 1546 से 1547 तक राज शासन किसने किया? रतन सिंह के छोटे भाई आस्करण, जो कि भीमदेव के छोटे पुत्र हुआ करते थे। इसके बाद में जब यहाँ पर शासन कर रहे हैं कौन? आस्करण कछावा। तो आस्करण कछावा को 1546 ईस्वी में पदमुक्त कर दिया किसने? भारमल ने। और भारमल शासक बन गए 1547 को। 1547 से 1574 ईस्वी तक शासन किया भारमल ने। भारमल जो कि पृथ्वीराज कछावा के ही पुत्र थे, ये भारमल भी, इन्होंने क्या किया? अपने भतीजे आस्करण कछावा को पदमुक्त किया और 1547 में उससे गद्दी छीन ली और 1547 में शासक बन गए भारमल। ठीक है। अब जिस समय भारमल आमेर के शासक हैं तो जाहिर सी बात है, समय देखो, इस समय मुगल शासक कौन है? अकबर हैं। कौन है मुगल शासक? अकबर। मुगल शासक अकबर, जो कि दिल्ली के इस समय शासक हैं। कहाँ के शासक हैं? दिल्ली, आगरा में इस समय शासन कर रहे हैं कौन? अकबर। अब अकबर जो है वो तो मुगल शासक है, यहाँ पर कछावा हम कर सकते हैं आमेर के शासक कौन है? भारमल है। ठीक है। अब भारमल और मुगल शासक अकबर की दोनों की मुलाकात करवाई और जो मीडिएटर थे, जो बीच में मध्यम जो थे वो थे, माध्यम जो था वो था मजनू खां चंगताई। ठीक है। मजनू खां चगताई ने क्या किया? भारमल और मुगल शासक अकबर की क्या कराई? मुलाकात करवाई। क्या करवाई भाई? मुलाकात करवाई। कहाँ करवाई? सांगानेर क्षेत्र में करवाई। सांगानेर में क्या किया? भारमल और मुगल शासक अकबर की मजनू खां चगताई ने क्या करवा दी? मुलाकात करवा दी। इसके बाद अकबर वापिस लौट गया, लेकिन फिर से अकबर क्या करेगा? एक बार 1562 ईस्वी में अजमेर आएगा। 1562 ईस्वी में अजमेर चला जाएगा। अजमेर जाएगा और वापिस लौटते समय भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव अकबर के साथ रख दिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1562 में सांबर क्षेत्र में भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई, जिसे आप जोधाबाई या जिसे हम जोधाबाई भी कहते हैं, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से जानी गई, अकबर की। तो अकबर जब 1562 में अजमेर की तरफ जाएगा तो वापस लौटते समय सांबर क्षेत्र ने 1562
62 में ही यहाँ पर भारमल क्या करेगा, अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह किससे करवा देगा, अकबर से करवा देगा। और इसके बाद में भारमल अपने पुत्र भगवान दास व पौत्र मानसिंह के साथ मुगल अधीनता स्वीकार कर लेगा। विवाह के बाद में भारमल ने क्या किया, अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह के साथ क्या किया, मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। किसने, भारमल ने ये कार्य किया। अब भारमल ने जब मुगल अधीनता स्वीकार कर ली तो अकबर ने इन्हें क्या है कि 5000 तो मनसब दिए, 5000 मनसब राजा, और राजा के साथ साथ एक उपाधि और दी, अमीर उल उमरा। ठीक है, तो अकबर ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली भगवान दास ने, तो उसके बाद में अकबर ने भगवान दास को 5000 तो मनसब दिए और राजा की उपाधि दी और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। किसे, भारमल को ये उपाधि दी। और हरकूबाई का विवाह किसके साथ हो चुका था, अकबर के साथ। और इन दोनों का जो पुत्र हुआ जहांगीर। कौन हुआ, जहांगीर हुआ। और जहांगीर ने जोधाबाई को एक उपाधि दी, मरियम उज्जमानी के नाम से, मरियम उज्जमानी, जिसका अर्थ होता है संसार की सबसे ममतामयी माता। तो जहांगीर ने जोधाबाई को एक उपाधि भी दी और वो थी संसार की सबसे ममतामयी माता, जिसे मरियम उज्जमानी कहा गया है। हरकूबाई यानी जोधाबाई अकबर का ये पुत्र था जहांगीर। भारमल जो कि अपने भतीजा आसकन कछावा को मारकर शासक बन जाएगा। कहाँ का, आमेर का। और इसने ये जिस समय शासक है आमेर का, उस समय मुगल शासक कौन है, अकबर। और मुगल शासक अकबर और भारमल की मुलाकात होती है कहाँ पर, सांगानेर में। और ये मुलाकात में अहम भूमिका है, मुलाकात करवाता कौन है, मजनू खां चगताई करवाता है। अब यहाँ पर मुलाकात करने के बाद अकबर वापस लौट गया। अकबर फिर से एक बार अजमेर की तरफ जाता है और अजमेर में 1262 में वो अजमेर जाता है। जब वापस लौटता है तो लौटते समय यहाँ पर भारमल ने क्या किया, सांबर क्षेत्र में 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकूबाई, जिसे जोधाबाई कहा गया इतिहास में, जोधाबाई से विवाह कर लिया। और अकबर और जोधाबाई के मध्य एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसे कहा गया जहांगीर। उसका नाम को अकबर ने एक उपाधि दी, वो थी मरियम उज्जमानी, जिसका अर्थ होता है संसार की सबसे ममतामयी माता। कहा, किसने कहा, जहांगीर ने अपनी माँ जोधाबाई को कहा। ठीक है, इसके बाद में क्या किया, विवाह के बाद में भारमल ने अपने पुत्री के विवाह के बाद में अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह के साथ मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल अधीनता स्वीकार करने के बाद अकबर ने भारमल को 5000 तो मनसब दिए, 5000 मनसब दिए और राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी। भारमल की मृत्यु 1574 ईस्वी में हुई। उनके बाद में इनके पुत्र भगवान दास, या इसे हम भगवंत दास भी कह सकते हैं, भगवंत दास अगले शासक बने 1574 ईस्वी में। 1574 से करीबन 1589 ईस्वी तक शासन किया कि इन्होंने भगवंत दास ने। भगवंत दास जो कि युवराज थे, तब भी कहाँ थे, मुगल दरबार में। तो मुगल दरबार में ये युवराज रहे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बन गए, शासक बन गए। जब ये शासक बने तो पदवी खिल्लत किनके द्वारा दी गई, मुगलों के द्वारा दी गई। किनके द्वारा, पदवी किनके द्वारा दी गई, मुगलों के द्वारा दी गई कि भाई अगला शासक कौन बनेगा, अगला शासक भारमल का पुत्र भगवंत दास बनेगा। ठीक है, तो मुगल दरबार में युवराज के रूप में रहे, बाद में शासक के रूप में रहे। इन्हीं भगवंत दास ने अपनी पुत्री, भगवंत दास की एक पुत्री हुआ करती थी, उस पुत्री का नाम था मानबाई। तो मानबाई का विवाह जोधाबाई और अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ कर दिया। किसका विवाह किसके साथ कर दिया, अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ कर दिया, जहांगीर के साथ कर दिया। जहां इन दोनों के मध्य जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया शहजादा खुर्रम, या उसका नाम था शहजादा
खुसरो, सॉरी, शहजादा खुसरो उसका नाम था। अब खुसरो क्या था, अपने पिता के, या हम कह सकते हैं खुसरो पितृ विद्रोही हुआ करता था। कौन हुआ करता था? पितृ विद्रोही हुआ करता था। अपने पिता के खिलाफ काफ़ी उसने विद्रोह किए, जहाँ पर 1604 ईस्वी में इस पितृ विद्रोह से परेशान आकर होकर तंग आकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली। मानबाई ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। मानबाई ने आत्महत्या कर ली। कब? 1604 ईस्वी में। क्यों करी? क्योंकि इनका पुत्र शहजादा खुसरो जो कि पितृ विद्रोही था, तो अपने पुत्र के कारण इसने क्या किया? उसने 1604 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। किसने? मानबाई ने। अब इसके बाद में क्या था कि भगवंत दास जिसने क्या था कि पंजाब में सेवाएं दी। पंजाब का सूबेदार कौन बने? सूबेदार, पंजाब का सूबेदार बने ये। और कब से कब तक रहे ये? 1583 से करीबन 1589 के आसपास ईस्वी तक ये वहाँ पर पंजाब के सूबेदार रहे। और वहीं पंजाब के जो वर्तमान जो लाहौर जो पाकिस्तान में आता है, तो उस लाहौर में 1589 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। लाहौर में किनकी मृत्यु हो गई? भगवंत दास की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। भारमल की मृत्यु के बाद में भगवंत दास क्या बने? अगले शासक बने। भारमल के पुत्र भगवंत दास मुगल दरबार में पहले युवराज रह चुके थे, अब वो बन चुके थे शासक, तो भी वो मुगल दरबार रहे। उनके जो राज्याभिषेक की पदवी जो पेश की गई, वो की गई मुगलों के द्वारा, जो कि ये कछवाहा के प्रथम शासक थे जिनके द्वारा राज्याभिषेक में पदवी किलहत मुगलों के द्वारा पेश की गई, दी गई। इनकी पुत्री का नाम था मानबाई। मानबाई का विवाह इन्होंने कर दिया अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ। और जहांगीर मानबाई के मध्य शहजादा खुसरो पैदा हुआ, उसका पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया शहजादा खुसरो, जो कि पितृ विद्रोही था। तो पितृ विद्रोह से परेशान होकर यहाँ मानबाई ने 1604 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। किसने कर ली? मानबाई, जो कि पुत्री किसकी थी? भगवंत दास की थी। भगवंत दास 1583 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक पंजाब के सूबेदार रहे। और उस पंजाब क्षेत्र में लाहौर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में आता है, वहाँ 1589 ईस्वी में 1589 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? या भगवान दास की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, हमने बात की कछवाहा राजवंश के शासकों की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।